अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चैनल की जो रीच है ना वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही जो है ना इसको प्रेशर के अंदर रखा गया, चैनल को अच्छा खासा बेहतर हो गया था। बहरहाल ये हमारा अपना गिला शिकवा है, बात हम करते रहेंगे जो रिकॉर्ड पर है। देखिए, कोई आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, जब आप कह लें कि पीडीएम की हुकूमत आई थी उस वक़्त या उससे पहले, अगर आप व्लॉग्स देखें तो मैंने बिलतरतीब आपको बताया कि एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी है और वो इसराइल की जानिब से है, अमेरिका भी साथ में है और पूरे जो यूरोपियन जो कम्युनिटी है वो सारी मजबूर हुई हुई है। उनको अंदर से ऐसा जकड़ा गया है, वो आंखें खोल के भी आंखें खोल नहीं पा रहे, देखने के बावजूद देख नहीं पा रहे, मजबूर हुए हैं। अगर आप बड़े बड़े बिजनेसमैन देखें तो आपको जितने आपको नज़र आएंगे वो सारे जो है ना दिमाग से बिल्कुल ठंडे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक मैजिक के थ्रू होता है और ये दुनिया में पहले बहुत दफ़ा हुआ है, इस दफ़ा फिर ऐसा हो रहा है। तो अब क्या हुआ है ऐसा कि कुछ गड़बड़ नज़र आई है। यानी कि मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बताया कि जो ईरान के जो मामलात हैं वो थोड़े से डिले कर दिए गए हैं, अब इसको किसी और तरीके से देखा जाएगा। अब कतर के ऊपर हमला और इस तरीके से अब ड्रोन्स कहा जा रहा है, कोई कहता है फाइटर प्लेन्स थे, कुछ बात जो है ना तस्दीक नहीं हो पा रही, कहाँ से किए गए, क्या था क्या नहीं था। बहरहाल भी 1-2 दिनों में सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन ये जो एक जहरियत है उसको मुख्तलिफ नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन ये जहरियत है। अब जब वर्ल्ड ऑर्डर टूटता है ना तो उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है और ये पहले भी हुआ है। कोई भी नज़्म ज़ब्त जो है ना इतना ज़्यादा ख़राब किया जाता है ताकतवर की तरफ से कि फिर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। एक मिसाल मैं बार बार आपको देता हूँ, वो फिर आ जाती है कि खाने के लिए 2 रोटी चाहिए होती है, 3 बंदा खा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। अगर आपके पास 20 रोटी हैं तो इसका मतलब ये है कि बाकी की सारी फालतू ही हैं। तो जंगें लड़ने के लिए जितना असला दरकार होता है ना वो उससे बहुत ज़्यादा मौजूद है, और डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी के भी सिस्टम को वो मौजूद है, तरबियत चाहिए होती है। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है बड़े खुशनसीब ममालिक में से है जिसकी एक बेहतरीन आर्मी मौजूद है। वो सियासत में मुदाखलत करती है, हुकूमती मामला में मुदाखलत करती है, वहाँ पर एतराज़ होता है, लेकिन एक तरबियती याफ्ता बेहतरीन जो पोटेंशियल रखने वाली, दुनिया में हर जगह अपना लोहा मनवाने वाली आर्मी मौजूद है। इसके अंदर भी थोड़ी सी खामियां पाई जाती हैं, उसको मुसलसल दूर करने की कोशिश की जा रही है और की जाती रही है, और ये दुनिया में ऐसा ही होता है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो कुछ बीमारियां होती हैं, मतलब ऐसी कि जिनको शौक नहीं होता और वो साजिशी तौर पर इंटर हुए हुए होते हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है अंदर, और उनके पर बड़ा काम किया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि जो माजी के अंदर ये जो टोला था जिसने डॉक्ट्राइंस चलाई, उनको होश ही कुछ नहीं था, या इतना होश था कि बस माल लूटना है। माल के ऊपर आज वाले भी आवाज़ नहीं उठा रहे या एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर वो जुर्मदार हो जाते हैं ना। तो ये बात हम हमेशा करते रहेंगे, कोशिश तो होगी कि करते रहे, अल्लाह इस काबिल रखे। अब मैं आपको आगे की तरफ लेके जाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। देखिए, कतर के ऊपर हमला इसराइल का ये बात बता रहा है कि तमाम अरबों को हमारे ताबे फरमान होना होगा और हमारी मर्जी के लिए काम करना होगा, हमारी मर्जी के मुताबिक हमारे इंटरेस्ट में काम करना होगा। अमेरिका पीछे खड़ा हो गया। अब अमेरिका का और इसराइल का ये जो सिस्टम चल रहा है ना वो अनबैलेंस हुआ हुआ है। अनबैलेंस क्यों हुआ हुआ है? देखें, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है ना वो बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब कई साल निकाल सके या ट्रम्प का एरा निकाल सके, नहीं है इतने। ये मतलब कोई लोग अंदाजे कर रहे हैं, वो मंथ्स की बात कर रहे हैं, कोई 1-2 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि तीसरा या चौथा साल लगेगा। अमेरिका एक ऐसे सूरत हाल के अंदर चला जाएगा कि जो फिर वो सूरत हाल को ना बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ज़बान से बयान नहीं कर पा रहे, इशारतन लोग बात कर रहे हैं। उस दौरान के अंदर इसराइल ये चाह रहा है कि इस ताकत का इस्तेमाल हम अपने लिए करके हम अपना रास्ता निकालें, ग्रेटर इसराइल की जो है ना वो शक्ल बना लें। हालांकि
جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کہ اگر امریکہ جس راستے پر نکلا ہوا ہے تو دوسری جانب دوسری جو ایک بڑی طاقت ہے وہ ایک بڑے طریقے کے ساتھ، جیسے لیگ آف نیشن تھی، اس کے بعد پھر یونائٹڈ نیشن بن گئی، لیگ آف نیشن ختم ہو گئی، تو لیگ آف نیشن کا بھی ایسی ہی صورتحال تھی جو بلکہ اس سے بہت بہتر تھی جو اس وقت میں یو این او کی ہے. اس سے مطلب لیگ آف نیشن سے بہت بدتر حالت ہے یو این او کی. کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، احتجاج وہ اپنا مذمت کر دی ہو، دیٹس اٹ. اور اگر ابھی کوئی تھوڑی سی اور حالات، کوئی اور اسرائیل جو ہے نا کوئی جہریت کرے گا تو یہی جو مذمت کرنے والے فرانس اور برطانیہ اور یہ پورا یورپ ہے یہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہوگا. یہ کہنے کی بات ہے لیکن لوگ عوام جو ان سے ہیں نا وہ بیچارے یہ جانتے ہیں کہ ہمیں احتجاج کرنا ہے اور اس کے بعد خاموش ہو جانا ہے. اور وہ جو احتجاج بھی کرتے ہیں ان کی بھی ایک لمیٹڈ تعداد ہے. لوگ گمراہی کا شکار ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے ساتھ واردات کیا ہو گئی ہے. تو بہرحال میں اب اس بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر نا پرولونگ کیا جا رہا ہے کہ اس پروسیس کو نا زیادہ سے زیادہ پرولونگ کرو، جھگڑے میں مت پڑو. اس وقت میں زور آزمائی کا وقت نہیں ہے. پاکستان بہترین طریقے سے بہترین ڈپلومیسی کر رہا ہے لیکن پاکستان کی طرف سے ایک میسج ہر طرف ضرور ہے کہ جہریت ہوگی نا تو وہ پوری دنیا بھی رل کے آ جائے تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے اور لڑیں گے جتنی طاقت ہے ہم میں. تو یہی وہ چیز ہے کہ جو عربوں کو بھی سیکھ لینی ہوگی. ادروائز تو خرابی جو ہے نا وہ سر پہ کھڑی ہوئی ہے، چاہیں بھی تو وہ اس مصیبت کو نہیں ٹال سکتے. اور ہاں اگر ایک درست یعنی کہ اپنے آپ کو برتری کے خول سے نکال کے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ کون طاقتور ہے اور کون مالدار ہے اور ہمیں کس طریقے سے مل کے اپنے آپ کو چلانا ہے تو تب تو کچھ بہتری ہو سکتی ہے جس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ کچھ مزاج ہوتے ہیں نا جو ڈالے جاتے ہیں تو وہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اسی میجک کے تھرو ہی ہوا ہے. یعنی کہ میجک کیا ہوتا ہے کہ کسی کو آپ غلط پٹیاں پڑھا دینا، اس کا بلیف سسٹم خراب کر دینا، تو وہ بلیف سسٹم جو ذرا خراب ہوا ہے اور اس کی وجہ سے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو بہت ہی ابتر سمجھتے ہیں، دوسرے کو انتہائی کمتر سمجھتے ہیں، تو پھر یہ صورتحال بنتی ہے. تو دیکھتے ہیں. لیکن ابھی جو صورتحال ہے اگر کوئی چینج بڑی نظر آئی تو وہ عرب میں بھی نظر آ سکتی ہے، جیسے کہ اس وقت میں سری لنکا میں نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے بنگلہ دیش میں تھی، اسی طریقے سے وہ کہیں پہ بھی آپ کو نظر آئے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تھرو ایک سسٹم کام کروایا جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد کے جو سیٹ اپس ہیں وہ کیسے بن رہے ہیں، وہ نہیں بن رہے جو یہ چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ اس سے تھوڑے سے مختلف بن رہے ہیں. تو بالکل بھی مختلف بن سکتا ہے اور اس کے زیادہ چانسز ہیں. تو اللہ خیر کرے گا جی، بہتری کا معاملہ ہو. بات گھما پھرا کے کی ہے لیکن بات سمجھنے والے کے لیے بالکل واضح ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.